दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, 24 अप्रैल 2025 में सभी का स्वागत है इस खास एपिसोड में। कई दिन बाद साथियों आज वीडियो बन रहा है। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से बराबर वीडियो नहीं बन पाते हैं, जिसके लिए क्षमा चाहता हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज एक बहुत बड़ी खबर है जो देश की सबसे बड़ी कंपनी थी, उससे संबंधित बहुत बड़ी खबर है। उसको ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा और हमारे एजेंट साथी अवश्य सुनेंगे। खबर बताने के पहले साथियों, इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर देना, लाइक कमेंट कर देना, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको बराबर मिलती रहे। और तमाम देश में फेक न्यूज़ भी चल रहा है, उससे भी आप लोग बच सकें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप सबको मालूम है कि देश में एक बहुत बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में हुई है। हमारे देश के बहुत ही निर्दोष लोग केवल मजहब के नाम से मारे गए। ये बड़ा दुखद घटना है। मैं अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश में सुख चैन रहे, इसके लिए प्रभु से दुआ करता हूं। साथियों, आप सबको मालूम है कि इस घटना के पीछे कहीं न कहीं दुष्टों का हाथ है, और वो दुष्ट आत्माएं इस तरह की जब तक देश में पनपती रहेंगी तो घटनाएं बंद नहीं होगी। इसलिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। कतई दोषी बख्शे न जाएं। जिस तरह से उन लोगों ने हमारे निर्दोष देश के नौजवानों को मौत के घाट उतारा है, उनको भी उसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे देश में तमाम चिटफंड कंपनियों के माध्यम से जो ठगे गए लोग हैं, गरीब मजदूर किसान, उनकी भी आज विशेष सूचना है। आप लोगों ने वैसे देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, मैं आपको पढ़ के सुना दूं। सबसे बड़ी कंपनी सहारा देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ये इंटरनेशनल कंपनी बन गई थी और सबसे पहले देश के लोगों को फंसाने का काम किया। तमाम एजेंट साथियों को ऐसा प्रलोभन दे करके फंसाया कि उन्होंने अपनी जान जोखिम डाल करके अपने विश्वास में, अपनी गारंटी पर भी तमाम लोगों का पैसा जमा करा दिया। आज पैसा वापस न होने की दशा में सबसे बड़ी दुर्दशा हमारे एजेंट साथियों की है। इसी तरह से अन्य कंपनियों में भी है, चाहे वो टोगो हो, PACL हो, VACL हो, कल्पबट हो, PACL हो, आदि आदि ढेरों कंपनियां हैं। इसमें मामला आया है कि सहारा मामले में 1500 करोड़ से अधिक की नई संपत्तियां कुर्क की गई। अब आप समझिए, ये मैटर है। ED ने सहारा समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1500 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की नई संपत्तियां कुर्क की है। ED ने PNLL के तहत सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड की 16 शहरों में कुल 1023 एकड़ भूमि कुर्क करने के लिए एक आदेश जारी किया था। इन भूखंडों का कुल मूल्य 2016 सर्किल रेट के अनुसार 1538 करोड़ रुपए है। एजेंसी ने कहा कि इन भूखंडों को बेनामी लेन देन के माध्यम से खरीदा गया था, जिसमें सहारा संस्थाओं से धन भेजा गया था।
ये भूखंड उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थित है। पिछले सप्ताह ईडी ने महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित एम्बी वैली में 707 एकड़ ज़मीन जब्त की थी, जिसकी कीमत 1460 करोड़ रुपए है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला विभिन्न राज्य पुलिस विभाग द्वारा दर्ज 500 से अधिक एफआईआर से उपजा है। उड़ीसा, बिहार और राजस्थान में पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज 3 एफआईआर के अलावा सहारा समूह की संस्थाओं और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक ऐसी शिकायतें का ईडी द्वारा विश्लेषण किया गया है। एजेंसी ने आरोप लगाया कि सहारा समूह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पूंजी योजना चला रहा था। अब ये साथियों, इस तरह के और भी मैटर तमाम न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से आपने सुना होगा। इस तरह का ये खेल सरकार कर रही है और नीलामी, कुर्की, ये इनका अपना सिस्टम है। लेकिन जो मूल काम है, जिन दोषियों ने प्रॉपर्टी खरीदी, अवैध ढंग से खरीदी, उस के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन देश के उन तमाम गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो पैसा है, उसको वापस करने का सरकार के पास कोई सिस्टम अभी तक बन नहीं पाया है। एक कानून बनाया बर्ड्स एक्ट 2019, जिसमें सभी के भुगतान की व्यवस्था दिया है, उस कानून का कोई उपयोग नहीं कर रही सरकार। सब इधर उधर के तमाम नियम कानूनों की दिन भर चर्चा करते हैं, ढेर सारे देश में जुड़े तमाम कामों की चर्चा करते हैं, लेकिन लगभग 40 से 45 करोड़ उन तमाम गरीब मजदूरों, किसानों की जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, उसको वापस करने की बात नहीं करती है। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। जबकि देश के गरीबों को देश के तमाम ठगों ने ही लूटने का काम किया है, वो भी सरकार के संरक्षण में किया है। और ये बात सबको पता है, चाहे वो मीडिया के लोग हों, न्यूज़ चैनल के लोग हों, वकील हों, पत्रकार हों, जज हों, आईएएस हों, पीसीएस हों, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबको पता है कि देश को लूटने का काम देश के गद्दारों ने ही किया, देश के ठगों ने किया, वो भी सरकार के संरक्षण में किया। सरकार ने 2019 में जो कानून बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, उसका कहीं भी 1% उपयोग नहीं किया। सबसे बड़ी कमी तो सरकार की ये है, उसका उपयोग न करने का एक ही मकसद निकल करके आता है, वो नहीं चाहते किसी का भुगतान मिले, वो नहीं चाहते किसी भी ठग के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई ऐसी हो कि गरीबों का, किसानों का पैसा वापस देना पड़े। इसीलिए जहाँ कहीं भी कार्रवाई किया भी है तो ऐसे धाराओं में किया है कि वो जेल चले गए, कुछ दिन के बाद जमानत करा लिया, लेकिन पैसा वापसी का जो मेन विषय है, जो मेन बिंदु है, जो मेन समस्या है कि उन किसानों का, उन मजदूरों का कौन सा कमी था, उनका कौन सा दोष था, जिनको अपनी गाढ़ी कमाई उन ठगों के हवाले करनी पड़ी। उन तमाम ऐसी स्कीमें, लुभावनी स्कीमों को सरकार ने ही मान्यता दिया, सरकार ने ही ऐसा लूटने का लाइसेंस दे करके जनता को लुटवाने का काम किया। उनका कौन सा दोष था? उनके पैसा वापसी का जो कानून बनाया भी, उसका कहीं उपयोग नहीं। ये सरकार की चालाकी है, ये ठगों की चालाकी है। उससे सभी को लगभग मालूम पड़ रहा है कि जो न्यूज़ चैनल हैं, सरकार के बैठे लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इनको निश्चित रूप से उन ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जिम्मेदार जो ठग हैं, उनकी तरफ से इनको भारी भरकम मोटी रकम मिलती है, चंदा मिलता है बड़ा बड़ा। इसीलिए ना तो न्यूज़ चैनल वाले साथी इस कार्यक्रम को दिखाते हैं,
ना तो हमारे सरकार के लोग इस पर चर्चा करते हैं, ना कोई राजनीतिक दल चर्चा करता है। राजनीतिक दल भी इन सब से चंदा लेते हैं और अपना चुनाव लड़ते हैं, अपने चुनाव कार्यालय बनाते हैं। इसीलिए ठगों के खिलाफ पक्ष विपक्ष कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। इसीलिए साथियों, इस देश में संगठन बना ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, और उस संगठन के माध्यम से जो भारत सरकार ने कानून बनाया है बर्ड्स एक्ट 2019, उसका जनजागरण पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत किया गया। आज लगभग पूरे देश में इस कानून को लोग जानते हैं, और जानते ही नहीं बल्कि इस कानून के तहत तमाम ज्ञापनों के माध्यम से लगभग प्रत्येक ज़िले में भुगतान पटल खोले गए और उसमें प्रत्येक निवेशक के भुगतान के दावे जमा हो रहे हैं। आज फतेहपुर जनपद में लगातार कई महीनों से आवेदन हो रहे हैं, और जो इस बार शुरुआत किया है जिसमें क्रमांक नंबर देते हैं, वो लगभग 40,000 के ऊपर आवेदन हो चुके हैं और बराबर प्रतिदिन जमा हो रहे हैं। मुझे लगता है भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। लगभग फतेहपुर में 10 लाख ऐसे निवेशक हैं जिनका तमाम कंपनियों के माध्यम से पैसा लूटा गया है, तो उनको आवेदन करने के लिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें, ताकि सबको पता चल सके कि हमारे भुगतान के दावे जमा होने लगे हैं और वो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना भुगतान का दावा भुगतान पटल में जमा कर सके, उसको अपना ही पैसा वापस मिल सके। ये काम बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो संदेश को ज़रूर आप लोग वायरल कर दीजिएगा, जन जन तक पहुंच जाए, सबको मालूम हो जाए कि नहीं इस कानून के तहत हमारा पैसा वापस होना है। और जितनी जल्दी जागरूकता फैलेगी साथियों, उतनी जल्दी सरकार को आपका भुगतान देना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता जाग जाती है तो निश्चित रूप से सरकारों को उसमें काम करना पड़ता है। तो इसलिए साथियों, मैं एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने अपने माध्यम से अपने अपने निवेशकों को मैसेज करिए कि अपना भुगतान का दावा तुरंत जमा करें और अपना अपना भुगतान प्राप्त करें। क्योंकि जिस तरह से सर्वे बताते हैं कि देश में लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में निवेशक हैं जिनका विभिन्न कंपनियों के माध्यम से पैसा लिया गया है, तो उस आंकड़े के हिसाब से जब हम लोग वीडियो या चैनल चलते हैं तो चैनल के माध्यम से भी इसका आंकड़ा सही होना चाहिए। लेकिन हमारे चैनलों का जो सब्सक्राइब करने का सिलसिला है वो मात्र 13,000 14,000 में सिमट जाता है, और हम बात करते हैं करोड़ों की। तो इसको भी थोड़ा सा सभी साथी गौर करें कि अगर हम लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ों की तादाद में अगर सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो सरकार को अविलंब पता चल जाए कि नहीं वास्तव में सभी जाग चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, कानून के बारे में सबको पता चल चुका है। इसलिए इनका भुगतान करना आवश्यक है, नहीं सरकार के खिलाफ जनता खड़ी हो सकती है, सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसा जब महसूस होगा सरकार को तो निश्चित रूप से आप सबका भुगतान तुरंत हो जाएगा। लेकिन ये काम साथियों 1 घंटे का है और ये चैनल चल रहा है सालों से। मुझे लगता है कि सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में किसी का कोई पैसा नहीं खर्च होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा पीछे हमारे एजेंट साथी हैं। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अगर कोई किसी तरह का सहयोग नहीं कर सकते हैं तो चैनल के माध्यम से तो कर ही सकते हैं, घर बैठे सब्सक्राइब करना, लाइक करना कर सकते हैं, दूसरों से भी करा सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और करा सकते हैं। इसमें किसी का कोई धन खर्च नहीं होता है। ये बहुत ही आवश्यक है साथियों।